नहीं, असल में हुआ ये है कि जहाज के अंदर एक जहाज बैठ गया था और उस जहाज को पता ही नहीं कि वो उसने कहाँ लैंड करना और कहाँ नहीं। और दूसरा आदमी और पाकिस्तानियों का ये है, टून नहीं था एयरपोर्ट में जब पहुंचा हूं ना, तो वहाँ एक पैसेंजर ने गाना लगाया हुआ था, ਕਿਹੜਾ ਜੀ? टून बाबा टून प्यार की धुन। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਾਈਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਕਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ये असल में मेरे साथ ना बचपन से ही ऐसा हो रहा है। आपने सिर्फ ये सुना कि मैं ऊंची ऊंची रोने लगा, आपने मेरी लेटनियाँ नहीं देखी, मैं ऐसे ऐसे हो रहा है, पाँव को ऐसे ऐसे कर रहा है, पर मुझे देखने लग गया उधर। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। बारात असल में मेरी जो है ना वो सरगोदा जानी थी, वो गलती से इनकी तरफ चली गई। ना छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं, ऑलरेडी एयरपोर्ट से जलील होकर आए हुए हैं। अब मैं हूं आपकी मेजबान हुस्ना तारिक, कॉमेडी विद बूटा में आप सबको वेलकम करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पैसेंजर मौजूद हैं जिन्होंने जाना तो कराची था पर पहुंच ये जद्दा गए। आज भी ये घर से दही लेने निकले थे और पहुंच हमारे स्टूडियो गए। जी, तो कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ पहले से। अच्छा, ऐसा डिप्रेशन- आपको लगता है? डिप्रेशन में चला गया था ना मैं। अच्छा, वो कहाँ पे है? ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਜੱਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜੱਦੇ ਗਏ ਚਲੇ, ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਗਏ। हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। नहीं, इसमें हमले का ही कसूर था, मेरा तो कसूर नहीं था। अच्छा, जब ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ मैं- ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਟੋਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? वो असल में मैं टून नहीं था एयरपोर्ट में जब पहुंचा हूं ना, तो वहाँ एक पैसेंजर ने गाना लगाया हुआ था, ਕਿਹੜਾ ਜੀ? टून बाबा टून प्यार की धुन। असल वो मैं भी टून हो कसूर- गया। कसूर इनका भी नहीं, कसूर इनके वालिदैन का है। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। पैदा क्या मतलब क्या? मैं अनाज हूं, मैंने पैदा किया। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਾਈਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਕਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ये असल में मेरे साथ ना बचपन से ही ऐसा हो रहा है। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। बारात असल में मेरी जो है ना वो सरगोदा जानी थी, वो गलती से इनकी तरफ चली गई। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ। मैंने मैनेज किया। उन लोगों ने कैसे आपको बर्दाश्त किया जो आपने मैनेज किया? नहीं, इन लोगों ने बर्दाश्त किया, वो बारात इनकी तरफ चली गई। अच्छा, ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ। 1 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट होती है लाहौर एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट। तो मैं जब गया हूँ ना लाहौर एयरपोर्ट, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਫਲੈਟ ਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜੰਨਾ ਮਾਰੇ। ਜਹਾਜ਼ 2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਚ ਕੇ ऊँट ले ले। आपने सिर्फ ये सुना कि मैं ऊंची ऊंची रोने लगा, आपने मेरी लेटनियाँ नहीं देखी, मैं ऐसे ऐसे हो रहा है, पाँव को ऐसे ऐसे कर रहा है, पर मुझे देखने लग गया उधर। ਇਹ ਤਾਂ ਫੀਡਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਾਗੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ नहीं ਸੀ, ਤੂੰ फैसला कर दिया। ये तो मेरी गुड लक है कि मैं ये एयरप्लेन पे बैठ गया, इस जहाज पे बैठ गया हूँ। हाँ। तो कहीं मैं मिस्टेक ये नहीं होगी मुझे कि वो जो नशही जहाज होते हैं उनके ऊपर नहीं मैं बैठ गया। नहीं, असल में हुआ ये है कि जहाज के अंदर एक जहाज बैठ गया था और उस जहाज को पता ही नहीं कि वो उसने कहाँ लैंड करना और कहाँ नहीं। और दूसरा आदमी और पाकिस्तानियों का ये है कि जहाँ वो एयर होस्टेस या कोई भी खूबसूरत खातून देखते हैं वहाँ पर वो वैसे जहाज बन गए। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ अच्छा मतलब काके ना खाना वही ये लोग सोचे फिर ही बाबर कहते मैडम बिरयानी है, मुझे ठंडी करवा दे। तुम पता ही नहीं लगा तो कितने चला गए? मेरी अपनी अपनी लक होती है, मेरी गुड लक थी। मैं कराची ਗੁੱਡ ਲੱਗ ਕਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ है। नहीं, मैं नहीं भूला था, वो पायलट भूला था। वो मुझे उतों की ला गया ऐसे। ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਛੱਡ ਆਇਆ। ये सारी मिस्टेक पायलट की थी, ਕਿਹਦੀ? लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਭਾਈ। देखे पायलट भूलना आ रहे,
ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਸਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ बीवी ਦੇ ਬਾਹਰ बैठी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 दिन तो वो मैं माई को फिल्म में दिखाता रहा। ये मेरा कसूर नहीं, माई का कसूर है। वो साथ क्यों आई? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ चेंज करना चाहता हूँ, माइयों को साथ नहीं आना चाहिए। ਐਨੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾ बस वो ऐसे हो जाता है, बंदा भूल जाता है। असल में वो जो एयर होस्टेस थी, अच्छा मुतब्बर काबिल कितना बंदा असल में वो जो नलायक है तू आगे निकल गया थोड़ा ज्यादा घाट अपने आप आप लोग मुझसे ज्यादा सो रहे हैं, मैं आगे निकल गया हूँ, आप ज्यादा सो रहे हैं। केड़ा आगे निकल गया तू तरक्की कर गया हूँ मैं। ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ अच्छा उतरे कराची में मैं तरक्की कर गया हूँ। ये जो आपके साथ बैठा है, ये बुस्सी तरक्की कर गया। कराची ਦੇ ਦੇਖ ਨਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੱਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਸੁੱਟ ਗਏ असल में जब मैं जद्दा एयरपोर्ट पे गया हूँ तो मैं परेशान नहीं हुआ, पहले हुआ था क्योंकि वो एक अलहदा मुल्क था, नवा नवा मैं पहुंचा था उधर। अब पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मेरे पास उस वक्त मुझे लग रहा था मेरे पास फेल पाउट है। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਜੱਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ नीचे रेत थी, वो सारा मुंह रेत चूस गई। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ मुझे जल्दी नहीं उतर के भी पूछ रहे हैं कि एन खब्बे पासे मुड़ा दे क्लिफ्टन आ जाए उतर केड़ा क्लिफ्टन नहीं, वो असल में वो मेरी बैड लक हो गई ना उधर। नहीं अब बैड लक छोड़े, आप ये बताएं कि आप क्या सोच के वहां पर पहुंचे थे? सर ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਲੱਕ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी भाभी बड़ी लकी है, जिसे मैं मिल गया हूँ। वो कितनी लकी होगी। ऐसे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘਰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ यार ये शुक्र करें पासपोर्ट घर पे था, मैं जद्दा पहुंच गया। अगर हम दोनों बैठे होते तो वो मुझे पकड़ लेते। ये क्या क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे तो वीजा ही नहीं था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ मेरे पास दो अच्छा। चीजें नहीं है, ना मेरे पास बाहर का वीजा है, ना कोई पाकिस्तानी वीजा है। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮਰੇ नहीं, पासपोर्ट पे मुंह इनका हो, इनका मुंह वैसे भी दिखाने लायक नहीं है। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ अच्छा मुझे बताएं, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो किसी ने आपकी इंक्वायरी नहीं की, किसी ने कुछ पूछताछ नहीं की? ਸਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ गंडोया समझ के। नहीं, पहले मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझे गंडोया कह रहे हैं। ये गंडोया ऐसा होता है? शर्म आनी चाहिए आपको। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ हाँ। ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਬੈਗ ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ अच्छा, और जब वो मेरा बैग लेकर गुजरा वाला गया ना, फिर मैं कम बैग किया। अच्छा, आपने इससे पहले जहाज में कितनी बार सफर किया है? काफी बार किया। अच्छा। हाँ, ਅਕਲ ਟਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। जहाज में 3 ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੁਰਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਸਟਲ को भेजो मुझे भूख लगी है क्या आप इतनी देर बैठे रहे हैं वहां पर, तो आपको शर्म नहीं आई? नहीं, वो मुझे एयर होस्टेस ने कहा था आराम से बैठो। अच्छा। मैं बैठ गया। उससे पहले क्या छलांगे मार रहे थे? ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੀ ਐਡੇ ਹੌਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੇਅਰ ਜੰਪ ਆ ਰਿਹਾ उसमें मेरा कसूर नहीं है। वो जो चबुर्जी वाला जहाज है, उसका कसूर था। हाँ, उसकी जो कुर्सी थी ना, उसकी चूल्हे कमजोर थी, वो ऐसे ऐसे ਉਹ ਮਾਰੋ ठहर जाओ इन्हें आप ले जाके नदियां चूल्हा पुआओ। फिर मैं ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ये नहीं, आपको शायद ये नहीं पता, जहाज का फल मीठा होता है। हैं? जहाज के सफर का फल मीठा होता है। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਸਸਤੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹਾਫ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੂੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ एक आदमी मेरे साथ बैठा हुआ खड़ा था, मुझे कहने लगा हाफ टिकट ले ले तुम, हाफ मैं ले लेता हूँ। आधी आधी सीट पे बैठे, फिर हम ऐसे एक दूसरे के साथ बैठ के गए सारे रास्ते में ਇੰਨੇ ऐसे। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੀਰਾਂ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਇਹਨੇ ਲਈ ਅੱਧੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ वो काफी लोगों को परेशानी हुई। तो किसी ने पूछा नहीं ये जोड़ा भी शर्मों का जाता है?
यार बहुत अच्छा भाई, क्या कह रहे और सही कह रहे ने। उसके साथ इतफाक कर लो, मर्दों का साथ दो। कौन? मर्दों ने जनाजे को कांधा देना होता है। तेरे 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 सिर्फ तेरे ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਚੋਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ नहीं, जो इनके नहीं, आप हालात है लोगों ना के वो छोटे छोटे बच्चे, जी जी शर्म करो, आप लोगों के जबाई मरने वाले हो। ये बच्चे छोटे हैं आपके, बड़े क्यों नहीं करते? फिलहाल तो ਇੰਨੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਡੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अच्छा मैं पूछना ये चाह रही हूँ, सफर करने से पहले भी आपका चेहरा ऐसे मरे हुए सदमे जैसे चूही जैसा था या आपको ये बाद में हुआ है? या मरे हुए चूहे आप जैसा। जितने मर्जी सवाल करें, डोंट माइंड, आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी। ठीक है, हाँ आपने जी। शर्म है। बल्कि जब तक मैं इधर बैठा हूँ ना, हाँ, हाँ। इनको छोड़े आप सवाल करें। ठीक है, यानी कि ना ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ हाँ जी ठीक है। पीछे खड़ी, पीछे खड़ी। नहीं, आप इतनी देर बैठे रहे, आपको होश नहीं आया कि मैं किसी से पूछ लूं? होश कौन सा- क्या आनी थी, मेरे तो पाँव सूज के इतने इतने हो गए थे, मैं इतनी देर बैठा ही नहीं कभी। अच्छा बल्कि मैंने तो जहाज की खिड़की खोली ना, गर्मी लग रही थी, पाँव बाहर निकाल दिए। मैंने कहा थोड़ी पाँव तो हवा लगे। हाँ, तो खुद नहीं सोचा कि मैं भी निकल जाऊं यहाँ से बाहर? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ क्या ਉਹਨੇ। वजह, किसी से उधार लिया था 250 ਨਹੀਂ 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 ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैंने जहाज से उतर जाना था, ਹਾਂ बस वो किसी ने नजरों छोटी, से उतर गए। असल में भाईजान मैंने जहाज से उतर जाना था। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। मैं जहाज में भी 2 मरतबा स्लिप हुआ, ये अच्छा। देखो मेरे कोनी पे साड़ लगी, 60 ऐसे स्लिप हुआ तो, नहीं, लगी। कोनी जैसा तो मुंह है आपका, तो आपने कैसे जज किया कि कोनी भी लगी? लग गई। अच्छा। अच्छा वो मैंने जहाज से निकल जाना था चलते जहाज से, अच्छा वो खिड़की के बाहर ना कोई छोटी ताली लगा दी। ਚੱਲ ਗੱਲ छोटी ताली नहीं होती, छोटी ਉਹ सी। ਮਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੱਦੇ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇ ਤੂੰ छोटी ताली ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਚੜ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੜਾ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜੱਦੇ ਜਾ असल में ये लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं, कभी जहाज का सफर किया नहीं है। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਗਲਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ नहीं, आपने सोचा नहीं कि मैं किसी एयर होस्टेस से पूछ लूं, किसी साथ वाले पैसेंजर से पूछ लूं, या एटलीस्ट मैं जाके कोशिश करूं पायलट से ही जाके कहूं कि भाई मैंने तो कहीं और जाना था, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? डर नहीं लगा? एयर होस्टेस से मैंने पूछा था। अच्छा। मैंने कहा मैंने आपसे कुछ पूछना है, तो वो मुझे अपना नंबर बताने लगे, 0300। मैंने कहा शायद नंबर पूछना है। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਓ नहीं, मरने से याद आया, उन्होंने वो जिंदा इंसान को लेके जा रहे थे या किसी की लाश लेके जा रहे थे? बस ले ही जा रहे थे और आप भी जा ही जा ਉਹਨਾਂ रहे ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਫ ਲਾਤੀ। ये मैं आपको लाश ला दूं? थे। जी जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मुझे याद आ गया, अच्छा जब मैं जद्दा पहुंचा हूँ, अच्छा तो पहले हम जब कराची लाहौर से जाते थे तो समंदर आ जाता था, जहाज ठंडा, जहाज की जो शीटें होती है वो ठंडी हो जाती है, ਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ शीटें जो लगी होती है जहाज में, ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ जब मैं जद्दा पहुंचा तो ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਦੇ ਚੂਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ बाद में जहाज में था, तो मैं कोई बकर मंडी के वो कंटेनर में तो नहीं तो था। किसी ने पूछा नहीं कि जहाज में जहाज जा रहा है? आप मुझे जहाज समझती हैं? हाँ? नहीं, मैं आपको जहाज समझ रही हूँ। चले आप समझ सकती हैं मुझे, जो मर्जी समझ लें, ठीक है। बॉयफ्रेंड भी समझ सकते अच्छा मुझे ये बताएं कि जब जहाज बुलंदी पे जाता था, एयर जंप आता था, तो आपका दिल नहीं घबराता था? हैं। डर नहीं लगता था? 2 मरतबा एयर जंप आया, हम्म। मेरा भी दिल चाहा मैं भी जंप लगा के नीचे उतर। ਐਨਾ ਇਹ ਜੰਪ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸੇ ਤਰਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ जंप आता था तो जहाज आगे से ऊपर हो जाता था, अच्छा। चुका जाता था ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था मैं पीछे गिर पड़ूंगा। अच्छा ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ वो जो वॉशरूम के साथ होती है लास्ट वाली? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼, ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਐਡਾ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀ ਐਡਾ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ऐसे क्यों बातें कर मेरे साथ कर लो बात जो भी करनी है ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਖੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਜੱਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक्चुअली वो इंग्लिश ना बोल। इंग्लिश तेरी इंग्लिश ना बोल भला क्यों इंग्लिश जज नहीं रही तेरे मुंह ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ इंग्लिश ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ इंग्लिश इज नॉट जद्दे वाले ने आपको नहीं कहा कि यू आर नॉट अलाउड? नहीं वो देखे शायद उधर ऐसा कोई आदमी नहीं था वो मुझे उनको दिखाने के लिए लेके गए कि ऐसे भी लोग होते ਇਹ हैं ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਢਾੜੀ ਉੱਤਰਦੇ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ऐसे भी लोग नहीं, ऐसे भी हादसे होते हैं। ऐसे ही हाथ से भी होते हैं जिंदगी में ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ सर ये गुड लक नहीं थी ये मिस्टेक थी उन लोगों की किन लोगों की ये जो एयरपोर्ट वाले हैं, आपकी मिस्टेक मेरी क्या मिस्टेक थी आपको ये नहीं पता चला कि आप कराची वाले जहाज में बैठ रही हैं या जद्दे वाले में बैठ रहे हैं आप उर्दू ना बोले प्लीज ओके मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जहाज में आपको खाना कैसा मिला? खाना ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਰਸਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ आपने मुझे कहा कुछ पिएंगे कुछ लेंगे कोई कोल्ड ड्रिंक तो आपने कहा नहीं मुझे फिनाइल पिला दो? नहीं ये होस्टल ने पूछे आप कुछ लेंगे कहता नहीं पुत्र जिधर ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਧਰ हाँ मैंने कहा मैं कुछ पीऊंगा नहीं हम बेटियों वालों के घर से कुछ पीते नहीं है आम का मौसम है मैंगो लाता हूँ अच्छा। तो ना मेरे को क्या तू मैंगो लेना है फिर उसने मुझे काट के मैंगो काट के खिलाया मुझे ਐਨੇ ਮੈਂਗੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਖਾਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਐਨੇ ਮੈਂਗੋ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ तो बस फिर वो जो भी मुझे देते रहे मैं खाता रहा ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੇਕ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ भाई 3 घंटे उन्होंने मुझे खिलाया अच्छा। हाँ मैंने फिर रज के खाया मैंने कहा चलो मुफ्त का माल है। मुफ्त का माल ही मैंने टिकट खर्ची थी अच्छा कराची हाँ, पैसे नहीं दिए। अच्छा। हाँ ਜੱਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਾਓ ਓਪਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਮ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੱਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਓਪਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ बस वो इन्होंने रेत में चलानी थी। वो कौन सी पहियों वाली किश्ती होती है हाँ। वो किश्ती नहीं होती असल में मैं उधर जाकर बड़ा परेशान हूँ मुझे बच्चे ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਲਵੋ ਨਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਅਚਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਾੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਫਾੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨੀ जो अचार होता है ना उसके अंदर ना लसूड़ा भी होता है उसकी लसूड़े जैसी शक्ल है जो नवाला लगाए ना तो गुरकी के साथ ही तारे आ गए लेसना होता है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਦ ਲਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਰ ਦੀ और जैसे आप लोग लोकल है ना वो 100 के नोट की बात ही ना करें आप साइकिल की तारों की बात करें ਜਨਾਬ ਦੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ आप कुछ कहना चाहेंगे जी 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 मैं आपने अचार की बात की तो उसमें एक टेऊ भी होता है आप जैसे टेऊ। कितनी बड़ी लिखी कुड़ी देखी हो बेटा होगा नहीं मुझे पता। अच्छा कभी शीशा देखिएगा पता चल जाए। तुम बड़े आसान हो। ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਜੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ नहीं इस तरह नहीं करता बड़ा परेशानी का वो आलम था मेरे ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ हाँ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ असल में जब मैं लाहौर एयरपोर्ट गया हूँ ना तो मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड लिया ਕੀ बोर्डिंग कार्ड पास अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरफ चले जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚਾਰ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ वो एक एयर होस्टर ने मुझे कहा कि इस तरफ चले जाइए वो आपका टर्मिनल किधर है उस टर्मिनल पर मैं गया हूँ तो उसी टर्मिनल पर 2 जहाज खड़े थे दो जहाज इकट्ठे सन? इकट्ठे खड़े ਦੂਸਰਾ थे ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 नहीं थी वो जहाज तो मैं उस जहाज में बैठ गया मुझे किसी ने रोका ही नहीं ना मुझे पता ही था अच्छा किसी ने पूछा नहीं ये लिबड़ा वो मुंह लेके कहाँ से आए हो? लिबड़ा 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 ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੈ जी ਇਹ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਔਰ ਸਵੀਟ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਬਲੋਚ ਤੇ ਆ ਰਹਾ ਨਿਊ ਖਾਨ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਾਗਲ ਟਾਈਮ या लिखन मन ठार टाइम इनको ऑब्जेक्शन आना चाहिए ये देखे ना
लोगों को ले जाते हैं, किसी का बच्चा मेरे जैसा उधर जाके गवा देता है। मुझे तो उनके बनिए पे ही नहीं पता जद्दा बच्चा कैसा बनेगा, है ना? हालांकि मरन की 35 मिनट रह गई। उस फुटेर का मुंह जड़ी टीचर मार दिया आते था। ठीक है ना जी, तो ये इनको ध्यान करना चाहिए। नाज़रीन, जहाज का जो सफर है वो काफी सेफ सफर है और जगह जगह पर बोर्डिंग वाले होते हैं, वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ या गलतियाँ वो नहीं होनी चाहिए। मजीद आगे फ्यूचर में चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के नमूनों को एयरपोर्ट से ही दूर रखना चाहिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। ये